अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाउस में और आज यहाँ पे हल्का PP 209 के हवाले से मीटिंग जारी है। आज हम मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जिनमें इरफान महमूद ख़ान साहब आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना इरफान महमूद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, PP 209 में इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PP 209 जो है वो मुस्लिम लीग का गढ़ है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, ग़ुलाम हैदर वाई साहब की मेहनतें वहाँ हुई हैं और वो सारे माइग्रेटी चकूक हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग के दीवाने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यकीनी कामयाबी है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की भी आमद है। जी। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, इसहाक डार साहब आ गए हैं, तो कौम इसी चीज़ की ख्वाह थी कि मुल्क के लिए बेहतरी हो। वो सफ़र शुरू हो चुका है और इलेक्शन भी करीब है। अल्लाह ने चाहा तो 16 अक्टूबर को शेर इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ के फैसल अकरम नियाज़ी की सियासी गलती है? ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है कि मुस्लिम लीग के वोटों पे जो शख्स कामयाब हुआ और फिर वो लोटा हो गया और पार्टी से बेवफाई की, तो वो यकीनी तौर पर आवाम के दिल पे भी गुस्सा है और लोगों में नफ़रत भी है कि नून लीग के वोटों पे कामयाब होकर फिर छोड़ देना इक़्तिदार के लिए, मफादात के लिए, और फिर अब दोबारा फिर PTI से लड़ना, तो वो शेर का ही वोट है। अब भी शेर का कैंडिडेट कामयाब होगा इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे लोटा हुआ था निशात डाहा, तो शेर ही जीता ना। यहाँ कोई भी खड़ा हो जाता, शेर ने जीतना था। वहाँ भी कोई भी खड़ा होगा, शेर ही इंशाल्लाह ताला जीतेगा। ठीक हो, थैंक यू जी। मुस्लिम लीग नून हाउस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब ग़ुलाम शब्बीर साकी साहब मौजूद हैं। सर, आपका इलेक्शन करीब है, तो क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी खुशकिस्मती है कि ज़िला खानेवाल वैसे ही मुस्लिम लीग का गढ़ है और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बासियत जमात पाकिस्तान को खिदमात दी हैं और जो हमारा बयानिया है, हमारी क़यादत की बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कौम की खिदमात के लिए, वो हमारे लिए बड़ी तक़वियत का बायस हैं। और सबसे बढ़कर मेरे जो उम्मीदवार हैं चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब, उनके बड़े भाई चौधरी इफ्तिखार ज़ीर साहब, वो चूँकि थ्रू आउट बड़ी शराफत की और खिदमत की सियासत करते हैं, तो वोट अल्हम्दुलिल्लाह शेर को पड़ रहा है और बेतहाशा पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आपकी जीत होगी? अल्लाह की रहमत से हम भारी अक्सरियत से जीतने जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर साबित होने वाला है कि खानेवाल नवाज़ शरीफ के चाहने वालों का शहर है और खानेवाल यकीनन मुस्लिम लीग नून का गढ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुस्लिम लीग नून उसमें ज़रा इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उस बारे में क्या? उसमें आप समझते हैं, आपके भी इल्म में है कि उन्होंने पेड वर्कर्स रखे हुए हैं, टीमें बनाई हुई हैं। हमारे पैशनेट वर्कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन काम करने वाले साथी हैं और जांपशानी से बड़ी हुब्बुल वतनी से और पार्टी से मोहब्बत के साथ काम करने वाले साथी हैं। मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। जो आपकी बात है उसका वही जवाब है और हकीकत भी यही है कि उन्होंने चूँकि मुल्की सरमाया जो है और जो फॉरेन फंडिंग है, ये सारा कुछ लगाया हुआ था दूसरों की पगड़ियाँ उछालने पे, दूसरों पे बहुतान तराशने पे, और टीमें बना के बिठाई हुई थी जिनकी हकीकत कुछ नहीं है, वो वर्थ नहीं है, वो तो मुल्क का अखलाकियात बिगाड़ने का एक ज़रिया बना हुआ है। अच्छा, फैसल नियाज़ी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले तो वो मुस्लिम लीग नून से भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे, तो अब तो वो तहरीक इंसाफ मुखालिफ हैं आपके? नहीं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें। वो PTI में पहले भी इलेक्शन लड़े और हारे। वो तब जीते जब उनके पास इंतखाबी निशान शेर था, वो तब जीते जब उनके साथ MN इफ्तिखार ज़ीर था, वो तब जीते जब वो मुस्लिम लीग नून में थे। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है उनको जीतने देगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब अब्दुर्रहमान खांजू साहब। सर, आप खानेवाल आए हैं और ज़िमनी इलेक्शन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल डिवीज़न मुल्तान में है और पार्टी क़यादत ने डिवीज़न मुल्तान की ज़िम्मेदारी हमें दी हुई है। अल्लाह ताला जो है उसमें हमें सुरखरू करे। मैं आज यहाँ पे खानेवाल में आया, जो कि इलेक्शन के मुल्का इलाके में हम मौजूद हैं, और मैं अल्लाह की करम नवाजी होते हुए देख रहा हूँ आज जिस तरह से हमारे दोस्तों का जज्बा है और जिस तरह यूनियन वाइज सब ने जोश व खरोश से ज़िम्मेदारी ली और रिज़ल्ट देने का तहैया किया। इसमें देखें दो गुजारिशात हैं। कौम
पहचान चुकी है। इनको 4 साल PTI की हुकूमत को देख चुकी है। आज वो अपनी कारकर्दगी के बारे में बात नहीं करते। उन्होंने एक बयानिया जो झूठ पे मबनी था वो बनाने की कोशिश की। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज वो जो है सरे राह चौराहे पे जो है सब अल्लाह ताला उनके जो है पर्दे फाश कर रहे हैं। लोग उनके पीछे से हट रहे हैं। लोग आज भी मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत पे यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मुल्क को मुश्किल हालात में से इंशाल्लाह यही क़यादत ही निकलेगी। खानेवाल साउथ पंजाब का गेटवे है, जहाँ पे मैं हमेशा कहता होता हूँ जब ये जंक्शन है, जब यहाँ पे एक कंडा चेंज होता है तो पूरे मुल्क की और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब की सियासत मुतय्यन होती है, उसकी सिमत मुतय्यन होती है। इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट हाजी ज़ियाउर रहमान साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं नून लीग के ज़िला खानेवाल के, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इंशाअल्लाह उनको एक मिसाली कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो पंजाब ने भी फैसला कर लिया कि हम आपको नहीं देंगे सिक्योरिटी, और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी कह दिया कि हम नहीं देंगे, तो फिर आगे क्या करने जा रहे हैं आप? ये आपको किसने कहा है कि इनकार कर दिया? जब ये पूरी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, जितने भी हैं, इन्होंने रियासत से वफ़ादारी का हलफ लिया हुआ है। और जब फेडरेशन पे सूबे चढ़ाई करेंगे तो उस वक्त कानून हरकत में आएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की सालमियत, इसकी यगानगत और इसका जो है फेडरेशन, उसके ऊपर जो भी हमला आवर होगा उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और हम इनको खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ये आएँ तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आएँ। बहुत शुक्रिया।